हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी लर्निंग अबाउट द सूडो फोर्स। सूडो फोर्स एक्चुअली होती क्या है? सूडो फोर्स बेसिकली आप देखोगे कि नॉन इनर्शियल फोर्स होती है, और ये नॉन इनर्शियल फोर्स तब एक्ट करती है किसी बॉडी के ऊपर जब हम उस बॉडी को जब वो जो फ्रेम होता है जिस पर हम बैठ के एनालाइज कर रहे होते हैं, वो एक्सेलरेटिंग होता है। और जब हमें उस नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जब हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो हम बॉडी के ऊपर जो भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में बॉडी होती है, उस पर हम एक सूडो फोर्स लगाते हैं जिससे कि वो एब्सोल्यूट फ्रेम बन जाए या इनर्शियल फ्रेम में बन जाए। जैसे सपोज़ इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में आपको सबसे पहले समझ लेना चाहिए। नॉन इनर्शियल फ्रेम वो वाला फ्रेम होता है जो कि एक्सेलरेटिंग होता है। एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप कहते हो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो एक्सेलरेशन इज़ नॉट इक्वल टू 0। और सूडो फोर्स क्या होती है? इट इज ए फिक्स्ड फिक्टियस फोर्स, मतलब इट इज इमेजिनरी फोर्स, इट इज नॉट अ रियल फोर्स। एंड इनर्शियल फोर्स है ना, इट इज एन apparent force that acts on all bodies whose motion is described using a non-inertial frame of reference such as rotating frame। मीनिंग क्या है? जैसे ये सपोज एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, एक कार है विच इज एक्सेलरेटिंग फॉरवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए। अब क्या है कि अगर आप सोचो कि इसके अंदर खड़े हुए हो ऐसे करके, तो क्या है ना कि ये जो बॉडी है, आप भी एक्सेलरेट कर रहे हो, ये बॉडी भी एक्सेलरेट कर रही है। तो अगर आपको इसके मोशन को अच्छे से एनालाइज़ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस नॉन इनर्शियल फ्रेम को जो कि एक्सेलरेटिंग है, उसका पहले एक्सेलरेशन 0 करना पड़ेगा। उसको आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपके आंसर्स करेक्ट नहीं आएँगे, गलत आएँगे। तो इसको लिए जब हम इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं? दिस इज़ नॉन इनर्शियल फ्रेम। और ये जो अर्थ है, अगर आप यहाँ पर खड़े हो, तो एक्सेलरेशन 0 है, दिस इज़ इनर्शियल फ्रेम। इस बॉडी को जिसको आप एनालाइज़ कर रहे हो, इस बॉडी को इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करोगे, तो आपको यहाँ पर एक फ़ोर्स लगानी पड़ेगी जिसको आप सूडो फ़ोर्स कहते हो। अब सूडो फ़ोर्स क्या होती है? सूडो फ़ोर्स है, ये आपको करना ही पड़ेगा। हर एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर जो बॉडी लगी हुई है, उसको आपको इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके आंसर्स गलत हो जाएँगे। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड इसका सूडो फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन इनटू मास ऑफ द बॉडी जिसके ऊपर आप एनालिसिस कर रहे हो। एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेटिंग फ्रेम। जो आपका जो फ्रेम है, उसका जो एक्सेलरेशन है, इस डायरेक्शन में है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगती है, और वैल्यू होती है m इनटू स्मॉल a। ठीक है? अब देखो जैसे ये वाली बॉडी है, यूजुअली क्या होता? यूजुअली ना अगर ये एक्सेलरेटिंग नहीं होता, तो यहाँ से ये बॉब जो है वर्टिकली ऐसे लटका हुआ रहता, mg फोर्स ऐसे लग रही होती। अभी क्या हो गया? अभी जब एक्सेलरेटिंग फ्रेम है ये, तो उसकी वजह से क्या है ना, ये पीछे की तरफ अ, पुश होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक तो फोर्स टेंशन लग रही है इधर, mg फोर्स नीचे लग रही है, और एक सूडो फोर्स भी लग रही है। जब आप इसको एब्सोल्यूट फ्रेम के हिसाब से एनालाइज करेंगे, तो ma लग रही है सूडो फोर्स, व्हिच इज the magnitude is ma and opposite to the direction of acceleration of the accelerating frame। तो ये लग रही है। अब इसको अगर आप सॉल्व करना चालू करेंगे ना, तो आप इसके इक्वेशंस बनाएंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे सॉल्व होता है। ये थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा टेंशन का? दिस इज टी कॉस थीटा एंड दिस इज टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, इक्विलिब्रियम में है क्योंकि ये बॉडी, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पर आपके पास आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन जी। ठीक है? तो अननोन वैल्यू आपने निकाल दी एक्सेलरेशन और जी की के हिसाब से। टेंशन की वैल्यू निकालनी है, तो टेंशन यहाँ से क्या होगा? टी इज इक्वल टू एम ए बाई साइन थीटा, विच इज एम बाई साइन थीटा इंटू ए बाई जी। तो टी इज इक्वल टू एम ए बाई जी साइन थीटा, ये आपने निकाल दिया। ठीक है? इस तरह से, या फिर एम जी बाई कॉस थीटा।
और a की वैल्यू आप ऑलरेडी g tan थीटा के हिसाब से निकाल चुके हो, तो यहाँ पर a की वैल्यू डाल दोगे तो आपके पास क्या आएगा, m/g sin थीटा इंटू g tan थीटा, तो m/cos थीटा। तो ये आपकी टेंशन की वैल्यू आ गई, जो कि आप इससे निकाल लेते हैं ना। क्या यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ की है, ये g पता नहीं कहाँ से आ गया, दिस इज a और g हट गया, g से g कैंसिल नहीं हो सकता, हाँ यहाँ g है, तो mg/cos थीटा, और यही चीज अगर आप सेकंड इक्वेशन से निकालते तो भी आता। ठीक है, समझ गए आप, बेसिकली समझ गए ना किस तरह से अप्लाई होती है ये सूडो फोर्स, और किस तरह से हम चीजें सॉल्व करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आते हैं एक अच्छा एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज आपके पास एक बॉडी m2 है, ये m1 ब्लॉक जो है वो m2 के ऊपर रखा हुआ है, और m2 ब्लॉक ये पूरा सिस्टम है ना एक्सेलेरेशन a से आगे बढ़ रहा है, यानी कि m2 का एक्सेलेरेशन a है। अब m1 को जब आप एनालाइज करेंगे तो क्योंकि उसका बड़ी बॉडी m2 का भी एक्सेलेरेशन a है, तो ये m1 जो है ये भी एक्सेलरेट कर रहा है, तो इट इज ऑन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो पहले तो हमें इसका एनालिसिस करने के लिए इनर्शियल फ्रेम में लेके आना पड़ेगा इसको m1 को, तो हमें एक सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी। सूडो फोर्स की वैल्यू क्या है, m1 इंटू ए, इसका मास इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी जिस पे एक्सेलेरेट कर रही है, और डायरेक्शन है अपोजिट टू द एक्सेलेरेशन, तो ये वाला डायरेक्शन हो गया। ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, m1g इधर लगेगा, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस इज m1g का जो कंपोनेंट हो गया, दिस इज एंगल थीटा, तो m1g का जो कंपोनेंट हो गया इस डायरेक्शन में वो हो गया m1g cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो हो गया वो हो गया m1g sin थीटा। ठीक है, अब इसका एक्सेलरेशन सपोज आपको a1 इधर की तरफ निकालना है, तो इसकी इक्वेशंस क्या-क्या बनेंगी, n1 माइनस m1g cos थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ऊपर की तरफ तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, ये पहली इक्वेशन हो गई। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या बनेगी, सॉरी यहाँ पर आपको एक और चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि m1a यहाँ पर है और ये इस डायरेक्शन में है हॉरिजॉन्टल, तो इसका जो एंगल है ये वाला एंगल थीटा होगा, क्योंकि दिस एंगल इज थीटा। तो यहाँ इस m1a को भी आपको कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा, m1a cos थीटा, और वर्टिकली ये हो गया m1a sin थीटा। अब मैं इक्वेशंस बनाता हूँ वर्टिकल डायरेक्शन में, n1 प्लस m1a sin थीटा इज इक्वल टू m1g cos थीटा, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, m1 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन दिखा देता हूँ, दूसरी इक्वेशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो इक्वेशन क्या बनेगी, m1a cos थीटा प्लस m1g sin थीटा इज इक्वल टू m1a1, जो हमें निकालना है। ठीक है, तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब तीसरी इक्वेशन क्या है, अब बाकी की इक्वेशंस कैसे आप निकालेंगे, इससे नीचे वाले ब्लॉक से n1, अब इसका एक्सेलेरेशन क्या था, a था, इसका ये यहाँ पर जो नॉर्मल सेकंड ब्लॉक पे जो कांटेक्ट फोर्स लग रही है वो n1 लग रही है बिकॉज ऑफ m1 m2 के ऊपर। इसका जो एंगल है पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा, दिस इज एंगल थीटा, तो दिस इज एंगल व्हाट 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल हो गया आपका फिर थीटा। करेक्ट, बना देता हूँ मैं, व्हाइट कलर से दिखा देता हूँ कि दिस एंगल बिकम्स थीटा। ठीक, अब यहाँ पर इसकी फोर्सेस की इक्वेशन बना देते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हुआ आपका, इस डायरेक्शन में होगा आपका n1 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो इक्वेशन होगी वो होगी n1 sin थीटा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इक्वेशन बनेंगी वो बनेंगी n1 sin थीटा इज इक्वल टू m2a, और वर्टिकल डायरेक्शन में n2 इज इक्वल टू m2g प्लस n1 cos थीटा। अब हमें देखो, ये हो गई थर्ड इक्वेशन, ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब हमें देखो इसका तो कोई भी यूज नहीं है अनलेस आपसे n2 की वैल्यू पूछी जाए, है ना। आप इससे क्या करोगे, यहाँ पर a की वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ से क्या आया, a इज इक्वल टू n1 sin थीटा अपॉन m2,
ठीक? इस इक्वेशन को, इस चीज़ को, ये जो मैंने यहाँ पर निकाली है, इसको आप यहाँ पर A को, ये जो A की वैल्यू है ना ये, इसको आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे। समझ रहे हो? इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे, इधर। तो आपके पास N1 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये N1 आ जाएगा, ठीक है? और जब N1 आ गया, तो N1 को यूज़ करके A भी निकाल लोगे। तो दिखा देता हूँ मैं आपको, सॉल्व कर देता हूँ। N1, तो ये इक्वेशन क्या बन गई? N1 प्लस M1 sin थीटा इंटू N1 sin थीटा बाई M2 इंटू इज इक्वल टू M1G cos थीटा। तो यहाँ पर N1 की वैल्यू क्या हो गई? N1 इज इक्वल टू, सॉरी, N1 इंटू M2 प्लस M1 sin स्क्वायर थीटा बाई M2 इज इक्वल टू M1G cos थीटा। तो N1 की वैल्यू आ गई आपकी M1 M2 G cos थीटा बाई M2 प्लस M1 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है? N1 निकल गया, तो एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा? एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू M1G sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई M2 प्लस M1 sin स्क्वायर थीटा। ये मैंने कैसे निकाला? इस वैल्यू को जब मैं यहाँ पर डालूंगा तो मेरे पास ये आएगा। ठीक है? तो आपने निकाल लिया ना, एक्सेलेरेशन भी निकाल लिया, ए भी निकाल लिया आपने, और ए की वैल्यू भी निकाल लिया आपने एक्सेलेरेशन की, और फिर आपने N1 भी निकाल लिया। और अब ये निकालने के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि A1 की वैल्यू क्या है? अगर आपसे पूछा जाए ये वाली A1 की वैल्यू, तो आप A1 भी निकाल लोगे अब। क्यों? कैसे निकाल लोगे? क्योंकि M1 तो नोन वैल्यू है। A की वैल्यू आपको पता ही चल गई है यहाँ से। तो जब यहाँ से आपको A डालोगे यहाँ पर, इधर वैल्यू आ जाएगी A1 की। ठीक है? तो ऐसे सॉल्व करते हैं हम इस तरह के क्वेश्चन को। तो ये है आपका सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कैसे अप्लाई की जाती है, क्यों अप्लाई की जाती है, ये सब आप सीख गए हैं। और सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है और किस डायरेक्शन में लगती है, ये आप सीख गए हैं। ये सूडो फोर्स लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। क्यों लगाई जाती है? जब भी बॉडी एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर होती है, तो उसका एनालिसिस करने के लिए हम उसको नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम में लेके आते हैं। तो नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम में लाने के लिए हमें उसको सूडो फोर्स लगानी पड़ती है। बस ये ध्यान रखना। ठीक है? ऑल द बेस्ट, थैंक यू। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है इसमें, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।